जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़ लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं तो आपको जीने और मरने का डर दिल से निकल जाता है। हमें बिना किसी फल की चिंता किए हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे बस में है, लेकिन परिणाम हमारे पास में नहीं। जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो जिंदगी की सारी सच्चाई हमें पता चल जाती है कि जो भी हो रहा है हमारे साथ वो हमारे कर्म से हो रहा है। कुछ बुरा हो रहा है तो हमने पिछले जन्म जरूर कुछ बुरा करके आए हैं, जो हमें इस जन्म अच्छा करने के बावजूद वही बुरा कर्म का फल मिल रहा है। भगवत गीता सुनने के बाद जिंदगी में जो भी परेशानी है वो सब कुछ समाप्त होती है इस भगवत गीता सुनने से, क्योंकि इसमें सारे समस्या का हल है। जिंदगी, जन्म मरण, लोभ लालच, सब कुछ, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, ये सब कुछ का जवाब इसमें है, जो हमारे जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कर्म से है। कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि कर्म करना हमारे बस में है, लेकिन परिणाम हमारे पास में नहीं, इसलिए जो हमारे बस में है हमें वो करना चाहिए। जो हमारे पास में नहीं है उसे भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। गीता हमें बहुत सी ऐसी बातें बताती है। गीता को हिंदू ही नहीं, किसी और समुदाय के लोगों को भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता, भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू के लिए। भगवत गीता में सब कुछ है, सारे सवाल का जवाब है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य ही भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या और परस्पर विवाद करने वाला का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वादा मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांति और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वो कुछ प्रमाण कर देता है। समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया और महाभारत शुरू हुई थी। कृष्ण कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष
मेरी इस परम शरीर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ वहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। वो सभी में परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा ने बनाया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। चिंता से उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तिहीन है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, ना मैं यह शरीर हूँ और ना यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान रूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से। संपत्ति, सुख और विपत्ति का आरंभ प्रारब्धवश है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। कृष्ण कहते हैं, जब यह मनुष्य सत्वगुण में की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैरागी आदि निर्मल फल कहा है। राक्षस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिस समय इस देह में तथा अंत कारण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।
इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म और न किसी के अशुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब ज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जिनका मन तृप्त हो रहा है, जिनकी बुद्धि तृप्त हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जो साधक, कृष्ण कहते हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निर्वित हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिति है, वे ब्रह्मावेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव रूप में अवतार लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप ही स्वयं अपने से अपने को जानते हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमृता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दाम, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, आप ही हैं, अर्जुन कहते हैं और हाथ जोड़ के नमन करते हैं कृष्ण को। कृष्ण जब अपनी पूरी परिचय देते हैं, अर्जुन रोने लगते हैं और उसके बाद युद्ध करना शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं, यदि मुझ सहस्त्र रहित एवं सामना वध करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। शोक
हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से जब दुर्योधन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो युद्ध करना पड़ा। तब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? नहीं विचार करना चाहिए? ये तो पाप है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतातियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, वो मेरा भाई है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी या स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। संजय बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री चंद्र ने दोनों सेना के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राज्यों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी केश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टिधूम तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी अच्छी होती है, क्रमशः कम होने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में अलग अलग दिखने वाली छाया के जैसे दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुगोज और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य
नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाए। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नारसिंघे आदि बाजे के एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वो सब सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना ने जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट के तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धा को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न तथा द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। विधा रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाइयों में उसका भाग नहीं होता, उसका भार नहीं लगता, खर्च करने से बढ़ता है। सचमुच विद्या रूप धन सर्वश्रेष्ठ है। विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं। यह विद्या रूपी रत्न महान धन है, जिसका वितरण जाति जनों द्वारा नहीं हो सकता, जिसे चोर ले नहीं जा सकते और जिसका दान करने से क्षय नहीं होता है। सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हरा नहीं जा सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं होता। विद्या इंसान का वशिष्ठ रूप है, गुप्त धन है, वो भोग देने वाली यशदात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विदेश में वो इंसान की बंधु है। विद्या बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं, इसलिए विद्या विहीन पशु ही है, मनुष्य नहीं। इंसान को हमेशा विद्या अर्जित करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आलसी इंसान विद्या को कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, विद्या विहीन को मित्र कहाँ और मित्र विहीन को सुख कहाँ। रूप संपन्न, यौवन संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा हुए क्यों न हो, पर जो विद्याहीन न हो तो वे सुगंध रहित केसुरे के फूल की भांति शोभा नहीं देते। इसलिए विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याण कारक है। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। जिससे सुख की अभिलाषा हो, कष्ट उठाना ना हो, उसे विद्या कहाँ से और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। सब दानों में कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। विद्या के समान आँख नहीं है, विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। विद्या गुरु की सेवा से पर्याप्त धन देने वाले से अथवा विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा तरीका है कि विद्या अनुपम कृति है, भाग्य का नाश होने पर वो आश्रय देती है, कामधेनु है, विरह में रहित समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है,
बगैर रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकार बने। अर्थातुर को सुख और निद्रा नहीं होते, कामातुर को भय और लज्जा नहीं होते, विद्यातुर को सुख व निद्रा और भूख से पीड़ित को रुचि या समय का भान नहीं होता। पढ़ने वाले को मूर्ख तत्व नहीं आता, जपने वाले को पातक नहीं लगता, मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता। विद्या, अभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याण कारक है। गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमा आवाज होना, ये 6 पाठक के दोष है। सदित्तता हो तो क्षुद्ध पेट भरने की चिंता करने का कारण नहीं हो। तोता भी राम राम कर बोलने से खुराक पा ही लेता है, उसे भी ये ज्ञान होता है कि कितना बोलना है। इतना तो तोता भी सीख जाता है पंछी होके, तो हम तो इंसान हैं। ज्ञान जितना ज़्यादा हो अर्जित करना चाहिए, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी है जो हमें कभी भी कोई छीन नहीं सकता, हमें हमेशा साथ देते हैं। कहीं भी हम अकेले में रहे, अगर हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, तो हम भूखे नहीं मर सकते हैं। विद्या जितना हो सके दूसरे को देना चाहिए, किसी बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर कोई ना सुनना चाहे तो फिर उसके सामने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना, मूर्ख को 2 रुपया दे दीजिए पर ज्ञान नहीं, वो आपके भावना को नहीं समझेगा। जो मूर्ख है उसके पास आप ज्ञान बांटेंगे तो वो आप पे हंसेंगे, वो नहीं लेंगे ज्ञान, तो वहाँ पे ज्ञान देना व्यर्थ है। अर्जुन जब युद्ध में लड़खड़ाए, युद्ध नहीं करने के ठान लिए कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूंगा, ऐसे धन की क्या करूंगा, तब कृष्ण ने समझाया उन्हें और ये ज्ञान दिया कि अपना कौन है, पराया कौन है, उसमें समझो। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो। अगर कोई अपना होता तो तुम्हारी पत्नी का चीरहरण नहीं करता, उन्हें भरी सभा में साड़ी नहीं खींचते, नंगा नहीं करते। इसलिए कोई अपना नहीं है। इसमें अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो अन्याय का साथ दोगे, इसलिए कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। अपने साथ जो भी अन्याय करता है उसका आप आवाज उठाइए। अपने ऊपर किसी के साथ आप बुरा मत कीजिए, लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करता है तो उसे जवाब देना जरूरी होता है। अन्याय सहना भी अन्याय करने वाले जितना ही पाप है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो भी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुम अधर्म के खिलाफ लड़े हो। और अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी पर राज भोगोगे और स्वर्ग को प्राप्ति होगा। लेकिन अगर नहीं करोगे युद्ध, शस्त्र छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो आप अपने आप को सामना कैसे करोगे? आपका आत्मसम्मान नहीं है, आप द्रौपदी के सामने कैसे जाओगे? ये कह के ज्ञान देके अर्जुन को युद्ध के लिए खड़े किए। संसार में अनेक शास्त्र वेद है, बहुत जानने को है, लेकिन समय इतना नहीं है और विद्या बहुत अधिक है। अतः जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। विद्या माता की तरह रक्षण करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है, शोभा प्राप्त करती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सचमुच कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। विद्या है तो सब कुछ है। विद्या जहाँ आती है, जहाँ सरस्वती रहती है, वहाँ लक्ष्मी माता आती है, आती ही आती है। और अगर सिर्फ लक्ष्मी माँ आ जाए और आपके पास विद्या नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो वो लक्ष्मी माता नहीं रह सकती है, क्योंकि बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आती है। विद्यावान और विनयी पुरुष किस मनुष्य का चित्त हरण नहीं करता। सुवर्ण और मणि का संयोग इसकी आंखों को सुख नहीं देता। जो चारों के नजर पड़ती नहीं, देने से जिसका विस्तार होता, प्रलय काल में जिसका विनाश नहीं होता, वह विद्या के अलावा अन्य कौन सा द्रव्य हो सकता है? ये सोचिए। जुआ, वाद्य, नाट्य में आसक्ति, स्त्री या पुरुष, तंत्रा और निंद्रा, ये 6 विद्या में विघ्न रूप होते हैं।
विद्या में ये विघ्न रूप होते हैं जो हमें विद्या अर्जित नहीं करने देते हैं। इस सब से हमें दूर रहना चाहिए। 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं: बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्म संयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। सभी कीमती रत्नों में से कीमती जीवन है। जीवन एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता, इसलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च मत कीजिए। खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। इसे अच्छे कार्य में लगाइए, अच्छे के लिए खर्च कीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल जीवन है। पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। ये विनाश की ओर ले जाते हैं। कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता, उसे शिकार करना पड़ता है। ठीक उसी तरह बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, विद्या अर्जित करनी है, काम करना है, कुछ भी अर्जित करना है, सफलता पानी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत कीजिए। एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए। एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गवाने वाले को विद्या कहाँ और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहाँ। नहीं मिलेगा। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर ले। यही बुद्धिमान इंसान है, यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। कल पे कुछ भी मत टालिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ना सब्सक्राइब करने में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, पहुँचाती हूँ। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान श्री कृष्ण आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।